करते हैं। ये नया लेक्चर है। आरसीसी पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो HYSD बार पढ़े थे और TMT बार्स पढ़े थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्विस्टेड बार और सेलमन, जिसे बेसिकली हम लोग बोलेंगे SAIL-MA स्टील। ठीक है, जैसे कि सेलमन ही बोलेंगे क्योंकि जैसे कि BSF के जवान होते हैं, उनका फुल फॉर्म क्या होती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हम उन्हें एक शब्द बना के नहीं बोल सकते, BSF ही बोलेंगे। ऐसे ही SAIL-MA स्टील बोलेंगे। ठीक है, ये कोई कंपैरिजन नहीं है इन दोनों का। मैंने बोर्ड पे जगह कम है इसलिए लाइन खींच के ऐसे दिखा दिया। पहले ये समझाऊंगा फिर ये समझाऊंगा। चलिए आते हैं फिर ट्विस्टेड बार पे, जिसे हम लोग घुमा हुआ सरिया बोलते हैं। ये ट्विस्टेड बार क्या है? एक नए तरीके की बार है जिसकी स्ट्रेंथ राउंडेड बार से, राउंड समझते हो ना, गोल आकार की जो सरिया हमारी जो चलती है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है ये सरिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक या क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। पहला है लाइक अ रोप। ये रोप की तरह होती है। रोप समझते हो, रस्सी की तरह। रस्सी जो ऐठी हुई होती है, तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि लाइक अ रोप होता है, ये घुमा हुआ होता है। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन हो भी सकता है कि चौकोर हो दिखने में, जैसे कि हमारे विंडो में जो विंडोज होती हैं उनके जो गांव में जो देखी होंगी आपने, तो उसमें घूमी हुई सरिया चलती है। जस्ट लाइक वैसे ही हमारी ये होती है ट्विस्टेड बार। अब देख लेते हैं इसका दूसरा क्या है। दूसरा पॉइंट है या दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है 50% मोर यील्ड स्ट्रेंथ देन राउंड बार। इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कंक्रीट होता है उसकी होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और जो सरिया होती है उसकी होती है यील्ड स्ट्रेंथ, जहां पे वो जाके विफल होगा या फेल होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा परसेंट मतलब 50% इसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। फिर तीसरा देख लेते हैं 40% मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड समझते हैं हम लोग क्या? बॉन्ड मतलब क्या होता है? ये पकड़। इसकी पकड़ जो है या पकड़ की जो स्ट्रेंथ है, जैसे कि अभी क्या है, मैं इसे हल्के से पकड़ूं इस मार्कर को, अगर मैं इसे खींचूं तो जल्दी ही ये छूट गया मार्कर मेरे इससे हाथ से। ठीक है, अगर मैं इसे कस के पकड़ लूं तो ये जल्दी नहीं छूटेगा। तो यही है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है 40% इसकी ज्यादा होती है राउंडेड बार से। ठीक है, अब लास्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। 30% स्टील सेट। ये जो स्टील, अगर इस स्टील का हम लोग यूज करते हैं तो इसमें 33% सरिया की बचत हो जाती है। समझ गए? चलिए यहाँ भी ये कंप्लीट हो गया हमारा ट्विस्टेड बार। आगे इसमें कुछ ज्यादा बताने को नहीं है, पेपर में ज्यादा आता भी नहीं है कुछ भी। ट्विस्टेड बार वगैरह ये SSC JEE में पूछा जा सकता है कि क्या क्या सरिया का परसेंटेज बच जाता है, कितनी स्ट्रेंथ होती है। SSC JEE के पर्पस से मैं आपके सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, यहाँ पे आती है SAIL-MA स्टील। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक तरीके से एक कंपनी है जो इस तरीके की सरिया बनाती है। ठीक है, ये कंपनी का नाम है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये माइक्रो अलॉय टाइप स्टील होती है, माइक्रो अलॉय से बनी हुई होती है। तीसरा है हैव डेफिनेट यील्ड पॉइंट। अब यील्ड पॉइंट से क्या समझते हैं? जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उबलने का पॉइंट होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस या कितने भी डिग्री सेल्सियस में पानी उबलेगा। ठीक है, वैसे ही होता है यहाँ पे यील्ड पॉइंट। मतलब अगर हमने बोल दिया कि इसका स्ट्रेंथ है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इस पे 100 न्यूटन का बल लगने पे ही टूट जाएगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेट 100 पे ही ये विफल कर जाएगी ये सरिया। इसका ये फायदा होता है कि अगर हम कभी भी किसी भी चीज का हम लोग वो करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि इतनी इसकी हमारी स्ट्रेंथ होगी, तो उस पे कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाती है कि हमें पता होता है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ही होगी। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ आरसीसी एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी। आरसीसी के लाभ और आरसीसी के दोष कौन कौन से हैं? तो पहले देख लेते हैं एडवांटेज। एडवांटेज भाई क्या है? हैव बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट में क्या होता है, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब हमने कुछ ऐसा चीज बनाई जिसमें हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आ जाए, तो हमने आरसीसी का इन्वेंट किया जिसमें हमने सरिया डाली थी। तो इसमें हमने खुद यही लिखा है कि ये टेंसाइल में भी बढ़िया है, मतलब तनाव में भी बढ़िया है, और संपीड़न में भी बढ़िया है, कंप्रेसिव में भी बढ़िया है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी हाई है। अब देखते हैं इसमें डिसएडवांटेज एक देख लेते हैं। आफ्टर कास्टिंग चेंज इज डिफिकल्ट। कास्टिंग के बाद, फर्माबंदी होने के बाद जब हमने उसमें कंक्रीट डाल दिया, अब वो एक डेफिनेट साइज में कास्ट हो गया, अब उसके अंदर हेर फेर नहीं कर सकते। हेर फेर बोले तो अब हम उसकी छटाई करके दूसरा चेंज करें उसका आकार, तो उसके अंदर हेयर क्रैक्स का डेवलपमेंट का खतरा बढ़ जाता है वाइब्रेशन की वजह से।
तो हम उसके शेप और साइज में चेंज नहीं कर सकते, या चेंज करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, या हानिकारक भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक एडवांटेज फिर से, मोल्डेबल एंड गुड फिनिश। मोल्डेबल का मतलब किसी भी आकार में, गोल, चौको, किसी भी शेप में हम इसे मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी आकार में इसे हम ढाल सकते हैं। और इसकी जो फिनिशिंग होती है इन कंपेयर टू ब्रिक वर्क एंड स्टोन वर्क, मतलब जो हमारे पहले किले बनते थे, किस चीज के, पहले हमारे पत्थर के किले बनते थे, तो किलों के जो पत्थर होते थे वो उनकी इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पहले ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे। अब तो ड्रेसिंग करने के लिए मशीनें आ गई हैं, पॉलिश करने के लिए मशीनें आ गई हैं, जैसे मार्बल की, पर पहले ऐसा नहीं था। तो उनकी फिनिशिंग बहुत बेकार होती है इन कंपेयर ऑफ आरसीसी। आरसीसी को फर्माबंदी चाहिए सिर्फ, और फर्मे के आकार में अपने आप ही ढाल लेता अपने आप को, फिर उसमें जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत बढ़िया आएगी। चलिए फिर अब देखते हैं इसमें डिसएडवांटेज। दूसरा है हाई इनिशियल कॉस्ट। हाई इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपेयर ऑफ पीसीसी और ब्रिक वर्क के मुकाबले। ईंट हम लोग लगाएंगे तो ईंट के कंपेयर में अगर हम आरसीसी का वर्क करते हैं तो ज्यादा हमारा पैसा खर्च हो जाएगा इसमें, ठीक है। पर अगर हम कंपेयर में देखें स्टोन वर्क के, तो स्टोन जो हमारा ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अनअफेक्टेड बाय वेदर। वेदर जो होगा हमारा, जितने भी बारिश होगी, धूल मिट्टी उड़ेगी, उससे अनअफेक्टेड है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है पर इसकी लाइफ इतनी ज्यादा है कि हमें पता नहीं चलता, ठीक है। अनअफेक्टेड बाय वेदर। रिपेयर इज क्वाइट इज डिफिकल्ट, मतलब रिपेयर जो होगा, जो हम लोग इसमें क्रैक डेवलप हो गया या इसमें कोई कमी आ गई, तो उसका रिपेयर करने की कॉस्ट ज्यादा होती है, पहली बात, ठीक है। अब देखते हैं रॉ मटेरियल अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जितना भी रॉ मटेरियल लगता है आरसीसी को बनाने के लिए, सरिया, सीमेंट, रेता, बजरी, हर जगह, ज्यादातर हर जगह, गांव में अवेलेबल होगा। गांव में भी दुकान होगी बिल्डिंग मटेरियल की, शहर में भी होगी, हर गली में मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो वही चीज है, रॉ मटेरियल जो बनाने की जितनी भी सामग्री होगी वो हमारी इजीली अवेलेबल होगी हर जगह। यहाँ पे आ जाते हैं चौथा, फॉर गुड क्वालिटी मिक्सर एंड वाइब्रेटर रिक्वायर्ड। देखिए गुड क्वालिटी आरसीसी पाने के लिए या पीसीसी पाने के लिए या सीमेंट कंक्रीट पाने के लिए हमें वाइब्रेटर और मिक्सर का बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर मिक्सर नहीं है, हैंड मिक्स कर रहे हैं, हाथों से आपने देखा होगा में करते हैं, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हमारा जो मिक्स होता है वो होमोजीनियस नहीं होता है। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, एक समान नहीं होता है, ठीक है। तो हमें मिक्सर और वाइब्रेटर की जरूरत पड़ती है, उसे टेंस करने के लिए या कॉम्पैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब देख लेते हैं पास में ये है लॉन्ग लाइफ स्पैन, कोई टाइम तक टिकता है ये, पर स्टोन के मुकाबले इसकी जो लाइफ है वो कम रहेगी। जैसे कि ब्रिक वर्क के मुकाबले इसकी ज्यादा रहती है, पर स्टोन से कम रहती है, ठीक है। ये तो देख लेते हैं हैवी वेट। अब इसका जो वेट होता है इन कंपेयर ऑफ ब्रिक, अब कंपैरिजन भी आप सुनते रहना, कंपेयर किसके मुकाबले में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्रिक की बात कर रहे हैं, ईंटों के मुकाबले इसका जो वेट होता है आरसीसी का वो बहुत ज्यादा होता है। छठा देखते हैं विद स्टैंड सेस्मिक लोड। सेस्मिक लोड का मतलब क्या होता है, अभी आपको नहीं पता होगा सेकंड ईयर वालों, सेस्मिक लोड क्या होता है। सेस्मिक लोड का मतलब होता है, या सेस्मिक लोड का मतलब होता है अर्थक्वेक जो आते हैं, भूकंप जो आते हैं, उसकी वजह से जो बल लग रहा है उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। इसमें मतलब अगर हमारा ईंटों का ढांचा तैयार करें या हम लोग स्टोन का या पत्थर का हम घर बनाते हैं, तो उसमें लचीलापन नहीं होता है, पर इसके अंदर होता है, तो ये आसानी से वो लोड को बियर कर लेता है या झेल जाता है हमारे किसी अर्थक्वेक को या भूकंप को, ठीक है। अब इसका छठे का देखते हैं यहाँ पे, फोम वर्क इज रिक्वायर्ड। आपने देखा होगा जब भी हम कंक्रीट या आरसीसी को डालते हैं या कास्टिंग करते हैं, उसके लिए एक सांचा चाहिए होता है, जिसे हम लोग कहते हैं फोम वर्क, ठीक है। सांचा चाहिए होता है, जिसे सटरिंग वटरिंग कहते हैं ना, सटरिंग कर रहा नहीं है, सटरिंग भाई हमारी स्लैब पड़ रही है, जैसे हम लोग आम लैंग्वेज में लिंटर बोलते हैं, पर लिंटर नहीं होता है, वो होता है स्लैब। तो स्लैब डालते हैं तो हमें उसके अंदर नीचे सटरिंग करनी पड़ती है, तो वही चीज है ये फोम वर्क। सटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, सटरिंग नहीं होगी तो वो आकार नहीं ले पाएगा अपना। चलिए इसके आगे आप देखते हैं, ये अब अपनी अगली हेडिंग है, एडमिक्शन है, क्रीप इन कंक्रीट है, फंक्शन ऑफ स्टील इन आरसीसी। मैंने इनके बारे में कुछ ज्यादा सही से डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। सोम में भी आप पढ़ चुके होंगे क्रीप क्या चीज होती है। एडमिक्सचर क्या होता है, एडमिक्सचर जो होता है इसे बोलते हैं मिलावा। एडमिक्सचर कई तरीके के होते हैं। एडमिक्सचर का रूल क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है कंक्रीट की या आरसीसी की, उसे एनहेंस करना या उसे बढ़िया कर देना, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं
कि जितना हम पानी मिलाएंगे कंक्रीट में उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और हनीकॉम्ब बन जाएगा, अंदर से खोखला हो जाएगा और ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा कि ब्लीडिंग क्या होता है कंक्रीट की। ठीक है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कई एडमिक्सर या मिलावा आते हैं, केमिकल्स आते हैं। ठीक है, केमिकल्स ही एक तरीके से नाम समझ लो कि केमिकल्स होते हैं जो कि इनहेंस करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मिलाए जाते हैं कंक्रीट के अंदर। जो सिंपल एक देख लेते हैं, एक होता है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर होता है, प्लास्टिसाइजर हो गया, पानी हम कम मिलाएंगे तब भी उसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी। दूसरा होगा हमारा एयर एंटरिंग एजेंट्स, ये यूज करा जाता है आरसीसी या पीसीसी या कंक्रीट को हल्का करने के लिए, शॉर्ट में लिखो। और भी कई तरीके के होते हैं, पिगमेंट्स मिलाए जाते हैं या कलर एडमिक्सचर होते हैं कि हमारा जो कंक्रीट आमतौर पे ग्रे कलर का रहता है, हम किसी भी कलर का बना सकते हैं कंक्रीट को, पीला, नीला, पिंक, किसी भी कलर का हम लोग कंक्रीट को बना सकते हैं। वो एयर में वो कलर एजेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, अभी ये हम लोग इतनी की बात करेंगे, बाकी आप पढ़ लोगे उसके अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर। आप देखते हैं क्रीप इन कंक्रीट क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, जो आपको शो में पढ़ाया गया था। क्या बताया गया था कि क्रीप क्या होता है कि लाइफ के साथ साथ जो डिटॉर्शन होता है या स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, वो क्रीप कहलाता है। ठीक है, वही चीज है। अब यहाँ पे क्रीप इन कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो कंक्रीट के अंदर या कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वक्त के साथ, और उसी स्ट्रेस की वजह से उसका डिटॉर्शन होता है या उसकी टूट फूट होती है, वही कहलाता है क्रीप इन कंक्रीट। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टील इन आरसीसी। फंक्शन ऑफ स्टील इन आरसीसी ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। स्टील का काम क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ावा देना कंक्रीट के अंदर। जब कंक्रीट के अंदर हमारी स्टील लग जाती है तो वो बन जाता है आरसीसी। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है कि वो स्टील जो है, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा टेंशन को भी झेल सकता है। ये हमारी वार हो गई या हमारी सरिया हो गई, ये हमारा सीमेंट कंक्रीट हो गया, और ये पूरा टोटल बनके हमारा मिल गया आरसीसी। ठीक है, तो आरसीसी की कैपेबिलिटी ये होती है कि ये टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों झेल लेता है। ठीक है, और एक चीज और, जब भी कोई भी भूकंप आता है तो इसके अंदर लचीलेपन की वजह से, लचीलापन किसकी वजह से आता है, इस स्टील बार की वजह से या सरिया की वजह से। तो ये क्या होता है, ये हिल डुल जाता है पर ये गिरता नहीं है। ठीक है, सडन फेलियर नहीं होता है हमारे स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का सडन फेलियर बोले तो शीशा जो होगा वो आप तोड़ोगे तो बिना बेंड हुए वो एकदम टूट जाएगा, पर अगर आप प्लास्टिक के पैन को मोड़ेंगे या लकड़ी को मोड़ेंगे तो पहले वो बेंड होगा, बेंड होने के बाद कहीं पे आगे वो टूटेगा या दरार पहले शो करेगा फिर वो टूटेगा। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा कि वो हमारा क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी में पहुंच के वो टूट रहा है। ठीक है, चलिए इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी वो भी शो में पढ़ाया जाएगा, वो अलग चीज है। मैंने एक आम तौर पे बात बता दी कि इलास्टिसिटी, पर इलास्टिसिटी एक अलग ही टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आरसीसी खत्म हो गया है, और जो फंक्शन है हमारा स्टील का आरसीसी के अंदर वो भी हम पहले डिस्कस कर लिए थे, एक ओवरव्यू दे दिया फिर से। और यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर होगा अपना आरसीसी का ही, जो कि हमारे डिजाइन फिलॉसफी के ऊपर है। एलएसएम और डब्ल्यूएसएम और अल्टीमेट मेथड जो रहता है कि कैसे कैसे हम लोग कंक्रीट या आरसीसी के स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, उनके मेथड कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे अपने लेक्चर में।